अच्छा, कंजूस होते कैसे? कुछ श्री राजेश रामायण में एक भाव सुनाते हैं। कोई किसी का गांव था गंगा जी के पास, तो उनकी पत्नी उससे कहती बार बार, देखो स्वामी, हम काशी के पास में रहते हैं, आप जाया करो, थोड़ा गंगा स्नान कराओ, अमावस्या पूर्णिमा को कभी चले जाओ। बार बार कहे, वो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे चले जाओ, मुन्ना जाए। कई वर्ष हो गए, पत्नी बार बार कहती, जो अमास आए पुण्य आए, बार बार कहे, वो ना माने। एक दिन उसने कहा, बोले कोई बात नहीं, अब पत्नी इतना कह ही रही है तो चले। तो वो जैसे ही काशी पहुंचा, तो काशी में जाकर उसने कहा, बोले ऐसा घाट देखे जिस घाट पर पंडा ना मिले, ऐसा घाट देखे जिस घाट पर पंडे ना हो। अब उस सारे घाटों को देख रहा, सब पर पंडा बैठे। उसने कहा कहां चले? बोले वहां चलो जहां मुर्दों को जलाया जाता है। अब कंजूस तो ऐसे ही होते हैं, वो देखते कहीं एक पंडा भी ना चले जाए। गया वो, उसने देख लिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो सब चिताएं जल रही हैं, मणिकर्णिका का घाट है, कोई पंडा नहीं है, यहाँ बढ़िया है। कपड़े अपने उतार कर उसने घाट पर रखा। उसने कहा चलो गंगा जी में स्नान कर ले। पत्नी बहुत कहती, चलो चलो। गए गंगा जी में डुबकी लगाई, खूब बढ़िया स्नान किया। भगवान विश्वनाथ देख रहे थे, भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा बड़ा पागल है। और भगवान उसी समय पंडे का भेष बना कर आ गए और घाट पर आकर बैठ गए। और घाट पे आकर बैठकर उसकी ओर देखकर कहते, हर हर गंगे। और उसने कहा ये पंडा फिर आ गया, कहां से आ गया? इससे पीछा छोड़ा कर मैं यहां आया। अब वो गंगा जी में डुबकी लगा रहा, बढ़िया। पंडा जी भी आसन लगाकर बैठ गए। उसने कहा यजमान निकले, फिर हम इसको संकल्प कराएं। अब वो इसलिए नहीं निकल रहा कि जे भागे तो हम निकले, ये जाए तब निकले। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा। भगवान कहते यजमान जी कब तक नहाओगे? आज ही पूरी जीवन का नहा लोगे क्या? निकला। यजमान ने सोचा ये निकलने वाला, ये भागने वाला। वस्त्र वस्त्र पहने। उसने कहा यजमान जी हाथ में जल ले लो, संकल्प करो, तीर्थ में आयो, भगवान पितृ प्रसन्न है, पूर्वज प्रसन्न होते हैं जो तीर्थ जाते हैं। हाथ में जल लो, संकल्प करो, कुछ दान आन करो। और उससे दान की कही। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, उसने कहा कोई बात नहीं, हाथ में जल ले लो, संकल्प कर लो, केवल दान का संकल्प ले लो, हम तुम्हारे घर आएंगे लेने के लिए, फिर दे देना। उसने सोचा ये बढ़िया है, आएगा तो दे कौन रहा है, कर दो सब। उसने संकल्प लिया, हाथ जल लिया, संकल्प बोल दिया। और जैसे ही संकल्प बोला, छोड़कर दान देकर यजमान जी चले गए। पंडा भी चले गए, घर पहुंच गया। पत्नी से कहता है, बोले देख ले, तेरी बात को मान के एक बार चला गया, अब मत कह देना मेरे से। गंगा जी जाओ, जैसे तैसे बचकर आ गए। उसने कहा क्यों? अरे क्या बताएं, बोले सारे घाटों से पंडों से पिंड छोड़ा के भागे, फिर भी पंडा पीछे आ गया। अच्छा, तो पंडे ने कुछ कहा? बोले क्या बताएं, दान का संकल्प छोड़ आए, मगर सुन लेना, देना ना बिल्कुल एक कोड़ी नहीं है अपने को। भगवान तो भगवान। पत्नी से चर्चा कर रहा था, इतने में पीछे पीछे पंडा जी चले आए और दरवाजे पे आए। दरवाजा बंद था, आकर दरवाजा खटखटा। बहुत देर तक दरवाजे की आवाज। पत्नी से कहा जाकर देखो तो सही कौन है। गया, वो गई पत्नी। उसने जाकर जैसे दरवाजा खोलकर बैठे, हाँ भगवान कौन? कहा तुम्हारे पतिदेव गंगा जी गए थे, संकल्प कर रहा था, कराया था, हम पंडा जी हैं, वो दान लेने आए। जाकर कहा, बोले स्वामी जी, बोले क्या? बोले जिस पंडा को छोड़ के आए थे वो पंडा ही आया है। अरे उसने कहा जी बड़ा उपद्रव। उसने कहा जाकर कह दो कि पति घर पर नहीं। जाकर कह दिया, देखो महाराज जी अभी ऐसा है, पतिदेव घर पर नहीं है, आ जाएंगे पर आप अभी तो घर पर है। पंडा ने कहा कोई बात नहीं, जाएंगे, हम भी कहां यहीं बैठे रहते हैं, जब यजमान जी आएंगे तब चले। बैठ गए, डेरा डाल, दौड़ कर गई। कहा, बोले सुनो, ये तो मैंने कह दिया घर में नहीं हूं, पर वो कह रहे हैं हम यहीं बैठे रहेंगे, जब आएंगे तब जाएंगे। उसने कहा बड़ा उपद्रव हो गया। और बहुत देर हो गई, पंडा द्वार पर बैठा, बार बार जाकर देखती, बोले वैसा ही बैठा है, वो नहीं जाएगा। क्या करूं? उसने कहा एक काम करो, जाकर थोड़ा जोर जोर से रोने लगो। मैं कहा मैं क्यों रो? उन्होंने कहा जोर जोर से रोने लगो, रोते रोते पूछे क्यों रो रही हो? तो कह देना मेरा पति मर गया। अरे वो पति से नाराज होकर कह पागल हो गए तुम, जीवित हो, तुम्हें जीते जी में मार दो, ये हो सकता है? अरे उसने कहा पागल मर कौन रहा है, मैं तो नाटक कर रहा हूँ, तू जा तो सही। रोती रोती गई। पंडा ने पूछा क्या बात, रो क्यों? उन्होंने कहा क्या बताया? उन्होंने कहा बताओ तो सही क्या हो गया। अब जैसे तैसे चिता बनने लगी। यजमान वो सांस रो के पड़ा, इतना जला एक पंजी नहीं लेना, सांस रो के पड़ा। लोग उसको उठाकर ले जाने लगे। पंडा जी भगवान भी मन में सोच रहे, बोले बड़ा विचित्र यजमान है,
लिटा दिया, पत्नी रो रही, अब वो मरा नहीं था, पत्नी रो रही, सब लोग ले जा रहे और जोर जोर चिल्लाती, बोले मरे नहीं है। पंडा जी कहते हाँ हाँ सब ऐसा ही कहते हैं, मरे नहीं है। अरे बोले सही में ही नहीं मरे, हाँ सब ऐसा ही कहते, चिंता मत करो। कहा स्वामी अब तो जग जाओ, स्वामी जगवे वाले, पंडा चले जाए सो जग जाए। जैसे तैसे शमशान में ले गए, चिता पर लेटाया, चिता पर लेटा कर लकड़ी सजाई, आंखें बंद करके सांस रोके पूरा। उसी समय पंडा आए और पंडा ने धीरे से कान में कहा, बोले यजमान जी पंडा चले गए, पंडा चले गए। उसने तुरंत आंखें खोली, जो आंखें खोली सामने पंडा, फिर आंखें बंद कर दी। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग भी संसार में हैं जो मरना स्वीकार कर लेते हैं पर अपनी पवित्र कोड़ी को भगवान में नहीं लगा सकते। इसलिए बंधु धन भगवान के पुरुषार्थ के लिए जीवन के सारे भोगों को भोगो, पर भगवान ने अगर धन दिया है तो उसको भगवान के पुरुषार्थ, ये जीवन की सार्थकता है।